एक बार फिर आपका स्वागत है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। आले सऊद के इंतकाम की भेंट चढ़ रहे हैं बच्चे, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की बचाने की अपील। आले सऊद अपने राजनीतिक विरोधियों को नित नए बहानों से चुन चुनकर ठिकाने लगाने के लिए कुख्यात हैं। आले सऊद की मानवता विरोधी नीतियों और अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने की साजिशों में अब बच्चे भी महफूज नहीं हैं। मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले एक यूरोपीय सऊदी संगठन ने कहा है कि आले सऊद एक बार फिर बड़े पैमाने पर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने की साजिशें कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या नाबालिग बच्चों की भी है। सऊदी सरकार की अमानवीय हरकतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी भारी तादाद में लोगों ने इस कत्लेआम को रोकने की मांग करते हुए कई ट्रेंड कराए। सऊदी सरकार एक बार फिर नाम मात्र की अदालती कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बना रही है। बता दें कि जिन लोगों को सऊदी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है, उनमें कम से कम 8 लोग कानूनी रूप से बालिग नहीं हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार आले सऊद अपने विरोधियों को चुप कराने और अपने राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए इन लोगों को मौत के घाट उतारने का मन बना चुका है, जिसे सऊदी अदालत ने हरी झंडी भी दिखा दी है। बंदी बनाए गए लोगों को वकील रखने से महरूम रखना, उनका उत्पीड़न करना और जेल में लगातार टॉर्चर करना सऊदी अरब के वो अपराध हैं जिन्हें खुद सऊदी अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। स्वीडन में रह रहे एक सऊदी सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि सऊदी अरब में सत्ता आलोचकों और आले सऊद के राजनीतिक विरोधियों की सबसे आसान सज़ा उन्हें हमेशा के लिए नज़रबंद कर देना, गायब कर देना या फिर मौत की नींद सुला देना है। आइए अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अरब लीग की बैठक का पहला मुद्दा हो फिलिस्तीन, यमन में संघर्ष रोकें अरब नेता। यमन की सर्वोच्च पॉलिटिकल कमेटी के प्रमुख मेहदी मशात ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति को इस देश की क्रांति की वर्षगांठ पर बधाई देते हुए मांग की है कि अल्जीरिया में होने वाले अरब लीग शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीन मुद्दे पर खास फोकस किया जाए। मेहदी मशात ने अल्जीरिया क्रांति की वर्षगांठ पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ अल्जीरिया का संघर्ष इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ ये क्रांति अल्जीरिया के संघर्ष के इतिहास में मिसाल है और आज़ादी चाहने वालों के लिए एक सबक भी। मेहदी मशात ने कहा कि आज साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध कर रही यमन की जनता क्रांति के लिए फ्रेंच उपनिवेशवाद के खिलाफ अल्जीरिया के संघर्ष को नमूने के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया ने अपनी आज़ादी के बाद ही फिलिस्तीन के मामले में दिलचस्पी ली है। वह हमेशा ही फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। अल्जीरिया ने हमेशा ही फिलिस्तीन, अरब और इस्लामी देशों के मामलों को अहमियत दी है। हम अल्जीरिया में होने वाले अरब लीग के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अन्य देशों से भी अपील करते हैं कि वो फ़िलिस्तीन मुद्दे पर ख़ास ध्यान दें और अन्य मुस्लिम देशों के मुद्दे पर भी बहस हो, ताकि ये देश बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने हितों के अनुसार अपने फैसले ले सकें। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख मेहदी मशात ने कहा कि यमन की आम जनता को उम्मीद है कि अल्जीरिया और अरब लीग के अन्य देश यमन की जनता के इरादों और उनके मौलिक अधिकारों को समझते हुए इस देश के खिलाफ पिछले 8 साल से जारी अमानवीय हमलों को रोकने और इस देश में शांति स्थापना के लिए प्रयास और यमन का समर्थन करेंगे। वहीं आज की अगली खबर, ईरान पर आरोप लगाकर फिर जलील हुआ यूक्रेन, ड्रोन विमान के टुकड़े ऑनलाइन खरीदे। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बहकावे में आकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले यूक्रेन को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। यूक्रेन के ज़ायोनी राष्ट्रपति की बेहुदा बयानबाजी और पश्चिमी जगत की गुलामी की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। साम्राज्यवादी शक्तियों के इशारे पर नाच रहे यूक्रेन के नेता ने
इस युद्ध में ईरान की भूमिका के बारे में अनाप शनाप बयान देते हुए ईरान की ओर से रूस को ड्रोन विमान दिए जाने के बेबुनियाद आरोप लगाए थे। अब ब्रिटिश मीडिया में ही एक वीडियो जारी की गई है जिसमें यूक्रेन सेना की ओर से ही शाहिद 136 का जायजा लिया गया है। इस वीडियो में इस ड्रोन का जायजा लेते हुए दिखाया गया है कि जिससे साबित होता है कि इस ड्रोन का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके पुर्जे भी ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगाए गए जो अलग अलग देशों में बने हैं। यूक्रेनी सैनिकों के एक समूह ने सुरक्षित जमीन पर उतरे एक शाहिद 136 ड्रोन के सभी भागों की तकनीकी जांच की। जांच के बाद पाया गया कि इसके सभी हिस्से अमेरिका, पोलैंड और चीन जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में बनाए गए हैं और इसका ईरान से कोई संबंध नहीं है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार इसमें अधिकांश पुर्जे ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं और इसमें कोई बहुत जटिल या सख्त टेक्नोलॉजी भी नहीं है। बता दें कि अमेरिका और यूरोप की हाँ में हाँ मिलाते हुए यूक्रेन के ज़ायोनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार ईरान पर यूरोप को ड्रोन विमान दिए जाने के आरोप लगाते रहे हैं। ईरान ने इन आरोपों का सख्ती से खंडन करते हुए कहा है कि हम दोनों ही देशों को हथियार दिए जाने के खिलाफ हैं। हम युद्ध की तबाहियों और उसके दर्दनाक अंजाम को जानते हैं। हमने सद्दाम की ओर से थोपे गए साम्राज्यवाद प्रायोजित युद्ध का 8 वर्षों तक सामना किया है। हम जंग बंदी के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार हैं। वहीं आज की अगली खबर, संयुक्त अरब अमीरात यमन के सुकुत्रा के बाद मयून द्वीप पर कब्जे को तैयार। यमन के सबसे बड़े द्वीप सुकुत्रा पर कब्जा जमाने वाला संयुक्त अरब अमीरात अब यमन के दूसरे सबसे बड़े द्वीप मयून द्वीप पर भी कब्जा जमाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। यमन के अदन प्रांत के गवर्नर ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात मयून में एक कॉलोनी बना रहा है। वो इस अहम द्वीप को कब्जाने की योजना बना रहा है। सुकुत्रा पर कब्जा जमाने वाला यूएई अब बाबुल मंदब स्ट्रेट के नज़दीक मौजूद यमन के दूसरे बड़े द्वीप पर भी कब्जा जमाने के लिए तैयार है और वो वहां एक कॉलोनी बनाकर इस दिशा में कदम आगे बढ़ा भी चुका है। अरबी 21 वेबसाइट के अनुसार अदन प्रांत के गवर्नर ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मयून पर एक कॉलोनी बनाए जाने के एग्रीमेंट को लेकर खबर दी है, जिसका यमन में भारी विरोध हो रहा है। बाबुल मंदब स्ट्रेट जैसे अहम इलाके के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने जाने वाले मयून जैसे अहम और संवेदनशील इलाके में यूएई की ओर से एक कॉलोनी बनाए जाने की खबरों ने यमन की जनता को क्रोधित कर दिया है। यमनी लोगों का मानना है कि ये कदम यमन के हितों के खिलाफ होगा। संयुक्त अरब अमीरात ये काम आम लोगों के भले के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी इस हरकत के माध्यम से यमन के इस बेहद महत्वपूर्ण इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है और यहाँ अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। अदन प्रांत के गवर्नर ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि संयुक्त अरब अमीरात के इस आवासीय शहर के निर्माण और समापन के पहले चरण में 140 से अधिक आवासीय इकाइयाँ शामिल हैं। ये डील मयून द्वीप के एक सफ़ेद पौश और सरदारों में शामिल शेख अली सईद अल खौर और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई है। अदन प्रांत के गवर्नर ने इस प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विवरण के बारे में भी चर्चा की और कहा कि इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में स्कूलों, हेल्थ यूनिट्स और दूसरी फैसिलिटीज़ को लागू किया जाएगा। बता दें कि 2021 में भी संयुक्त अरब अमीरात ने यमन सरकार की जानकारी के बिना यहां अपना सैन्य अड्डा बना लिया था, जिसके बाद पूरे यमन में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ नफरत भड़क उठी थी। यूएई पिछले काफ़ी समय से यमन के दोनों अहम द्वीप पर कब्जे की साजिशों में लगा हुआ है। उसने अपने समर्थन वाली यमन ट्रांजिट काउंसिल को बताए बिना ही सुकुत्रा से सोमालिया के लिए उड़ान सेवा भी शुरू कर दी थी, जिस पर उसे अपने सहयोगी दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप लगते रहे हैं कि वो यमन में इजराइल के हितों के अनुसार काम कर रहा है और इजराइल को इस इलाके में पैर जमाने में मदद दे रहा है। आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
اور बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे आपको नए अपडेट्स मिल सकें।